हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, आज क्रिया की हमारी दूसरी क्लास है। हमने कल क्रिया के भेद के बारे में समझा था। क्रिया के हमने 2 भेद बताए थे, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया, और कल की क्लास हमारी बहुत छोटी हुई थी। तो आज एक बार फिर से हम क्रिया समझ लेते हैं और क्रिया के भेद समझ लेते हैं। तो हमने कहा था क्रिया वे शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। कार्य का होने से मतलब आपको क्या पता चलता है? कार्य का होना दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। जैसे आप इस टाइम क्या कर रहे हैं? आप या तो बैठे हैं, या तो क्लास देख रहे हैं, या फ़ोन चला रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? क्रिया में क्या कर रहे हैं? आपको पता चल रहा है? आप देख रहे हैं, यानी क्लास को देखना क्या है? क्रिया है। आप क्लास को देख रहे हैं, यानी देखना जो है ये क्रिया है। आप लिख रहे हैं, अगर आप लिख रहे हो तो लिखना क्या है? क्रिया है। क्रिया वे होते हैं जिससे किसी काम का होना, यानी कौन सा काम आप कर रहे हो वही पता चलता है, वही क्या होते हैं? क्रिया होते हैं, वही क्रिया शब्द होते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। और हमने एक बात और बताया था कि मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द में या मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया शब्द का निर्माण होता है। ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया शब्द का निर्माण होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। जैसे आप देखेंगे, जैसे हमने कहा हँस क्या है? एक मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ गया। ना प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया? हँसना एक क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसी प्रकार हमने बताया था रोक में ना प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रोकना एक क्रिया हो जाएगा। अधिकतर से अधिकतर शब्दों में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जिस शब्द में ना प्रत्यय जुड़ा रहेगा, ज़्यादातर चांस यही रहता है कि जिस शब्दों में ना प्रत्यय जुड़ा रहता है, वे सभी शब्द क्या होते हैं? वे सभी शब्द क्या होते हैं? क्रिया कहलाते हैं। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहे जाएँगे। जैसे आप मुकरना, भटकना, पीना, रोना, खाना, लिखना, बैठना, पढ़ना, ये सब क्या है? सबके अंत में क्या है? ना है। अंत में ना प्रत्यय लगा होता है। तो आप समझ जाएँगे कि वो क्या शब्द है? क्रिया शब्द है, ठीक है? हमने कहा था कि कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बाँटा गया है। कर्म के आधार पर अगर क्रिया की बात करें कर्म के आधार पर अगर क्रिया की बात करें तो कितने भाग हैं? कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बाँटा गया है। क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के 2 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्या? कर्म के आधार पर है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? अकर्मक क्रिया। हमारी पहली हेडिंग थी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी अ प्लस कर्म, यानी अ प्लस कर्म। अ का मतलब होता है बिना, यानी कर्म का मतलब कर्म, यानी बिना कर्म के। बिना कर्म के। बिना कर्म से आपको क्या पता चलता है? बिना कर्म के। जैसे कर्म में आपको कर्म क्या होता है? जैसे आप कोई काम करते हो, कौन-सा काम कर रहे हो वही क्या होता है? कर्म होता है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ने का काम कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? किताब पढ़ रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? लेखक पत्र लिख रहा हूँ। जवाब मिलना चाहिए। जैसे जवाब जिसका नहीं मिल पाता, जैसे आपने आपसे कोई कह दिया दौड़ना। दौड़ना क्या है? क्रिया शब्द है। लेकिन क्या दौड़ना? क्या कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है इसका क्या दौड़ना? जिसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। यानी इसमें वे शब्द आते हैं जिनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। कर्म की कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, नहीं होती है, यानी ये कर्म के बिना होते हैं। इसमें इसमें आप क्या लगा के क्रिया से अगर क्या का प्रश्न पूछेंगे, अगर सार्थक अर्थ उससे निकले या कर्म का पता चले तो आप समझ जाइए कि वो अकर्मक नहीं है। अगर कर्म का पता नहीं चलता है तो आप समझ जाइए वह अकर्मक क्रिया है। इसमें क्या करते हैं? क्या से प्रश्न करते हैं, क्या से प्रश्न करते हैं, वो भी क्रिया में करते हैं। पहले क्रिया ढूँढना है आपको। क्रिया में क्या लगा के आप ढूँढ सकते हैं। क्या से अगर जवाब मिल जाए, यानी क्या से कर्म मिल जाए, तो आप समझ जाना कि वो सकर्मक है, यानी कर्म है उसमें। अगर कर्म नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। जैसे कुछ कुछ उदाहरण देखेंगे, इसमें कौन-कौन से क्रिया शब्द आते हैं जो अकर्मक कहे जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण इसमें आप लिख लेंगे और आपको याद हो जाएगा। जैसे उड़ना। उड़ना क्या है? एक क्रिया है। क्या उड़ना? कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। कूदना। उड़ना, कूदना। सोना, चलना, सोना हो गया। चलना, चलना के बाद बरसना आप कह सकते हैं। बरसना, बरसना के बाद जागना, फिर डरना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। डरना, नाचना, बैठना, ये सब क्या है साथी मेरे?
क्रिया शब्द हैं, याद रखेंगे ये शब्द क्या हैं, आदि शब्द आएंगे, हंसना, जीना, रोना, उछलना, कूदना, नहाना, दौड़ना, तैरना, ये सब क्या हैं, क्रिया शब्द हैं, याद रखेंगे। ठीक है साथी, हमारी कल की क्लास यहाँ तक हो चुकी थी। अब आगे अपनी हेडिंग बनाएंगे। दूसरी हमारी क्या हेडिंग थी, सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दूसरे नंबर का भेद जो क्रिया का है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, यानी श प्लस कर्म, यानी श का मतलब साथ, यानी कर्म के साथ, कर्म, कर्म के साथ। ये सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। कर्म यानी जिस कार्य को आप करते हो वही कर्म होता है, वही पता चलता है। ठीक है, इसमें आप क्या कर्म की अपेक्षा रहती है, इसमें लिख लेंगे। इसमें कर्म की अपेक्षा अपेक्षा रहती है, कर्म की अपेक्षा रहती है। इसमें क्रिया में आप क्या का प्रश्न लगाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। क्रिया में क्या का क्या लगाने से, क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर, क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो अकर्मक में चली जाएगी, अगर जवाब मिल जाता है तो सकर्मक हो जाती है। जैसे कुछ उदाहरण आप इसमें लिख लेंगे साथी, और उसके बाद हम कुछ क्रिया शब्द लिख लेंगे जो क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं। जिसमें पहला आप लिखेंगे, उदाहरण के तौर पे लिख लेंगे, जिसमें खाना, क्या खा रहे हो आप, खाना एक क्रिया है, क्या खा रहे हो आप, पता चल रहा है ना, क्या खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दही खा रहे हो, क्या खा रहे हो। गाना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीना, क्या पीना, देखना, क्या देखना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। देखना, लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या हो जाएगा, गाना भी हो जाएगा। क्या गा रहे हो, संगीत गा रहे हो, क्या कर रहे हो, आल्हा गा रहे हो, क्या गा रहे हो, लिखना, पढ़ना, सुनना, क्या सुन रहे हो, गीत सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। ठीक है, आदि शब्द क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथी, याद रखेंगे। और कुछ अब उदाहरण हम लिखेंगे, उसको आपको बताना है कि कौन सी सकर्मक है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल नंबर पहला है, पहला जैसे लिखेंगे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे गिरना क्या हो जाएगा साथी मेरे, क्रिया। गिरना क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या गिरना, हमें सार्थक जवाब नहीं मिल रहा है, क्या गिरना, क्या उठना, क्या बैठना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे दूसरा उदाहरण और लिखेंगे इसमें, मोहन मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। जाना क्या है, क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है। और क्रिया में हम क्या से अगर प्रश्न पूछते हैं तो अगर जवाब नहीं मिलता है तो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया, याद रखेंगे। अब बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। इसमें लिखेंगे साथी, उदाहरण नंबर 1, मोहन पढ़ता है, मोहन मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। यहाँ पे पढ़ना क्या हो जाएगा, ये क्रिया शब्द, पढ़ना क्या है, क्रिया शब्द है। और क्या पढ़ता है, हमने कहा क्रिया में क्या लगा दिया, क्रिया में क्या लगा दिया, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है। तो हमें एक रीजन चाहिए, उसका जवाब चाहिए, हमें जवाब मिल रहा है, क्या पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क में पता चलता है कि हमें क्या पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ता है। तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है। यानी मोहन किताब पढ़ता है, यानी पढ़ना क्या, किताब, कुछ भी पढ़ सकता है, वो कर्म के ऊपर डिपेंड हो। जैसे दूसरा उदाहरण लिखेंगे, दूसरा क्या उदाहरण लिखेंगे कि दिनेश दिन भर खेलता है, दिनेश दिन भर खेलता है, खेलता है। हमने कहा दिनेश दिन भर खेलता है, खेलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। खेलना क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या खेलता है, हमने कहा क्या से प्रश्न किया, क्रिया में क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है। मेनी मोर ऑप्शंस है हमारे पास कि ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। किस क्रिया का, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्या खेलता है, अब दिनेश के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा खेल खेल रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट, क्या खेल रहा है। तो हमें जवाब मिलेगा, और वो किससे पूछने पे, क्रिया से प्रश्न करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा, क्रिया में क्या का प्रश्न करने से। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक सकर्मक
क्रिया के सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के अगर भेद की बात करें तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? टोटल 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पे आएगा एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इसमें लिखेंगे साथ ही एक कर्मक सकर्मक क्रिया में जहाँ पर क्या हो, एक क्रिया हो, यानी एक कर्म और एक क्रिया हो। इसमें छोटा सा लिख लेंगे, जिस वाक्य में, या ऐसा लिखेंगे, जिस वाक्य में एक कर्म और एक क्रिया हो, एक कर्म और एक क्रिया हो, एक क्या हो, एक क्रिया हो, एक क्रिया हो, वहाँ पे क्या होता है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती। जैसे लिखेंगे मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है, मोहन आम खाता है। खाना क्या हो जाएगा, एक क्रिया शब्द हो जाएगा। क्रिया में क्या का प्रश्न करने पे हमें कर्म मिलता है, और कर्म में क्या पता चल रहा है, आम। आम क्या है, कर्म है। आम क्या है, कर्म है। कर्ता क्या है, मोहन। कर्ता क्या है, मोहन। तो हमें क्या पता चल रहा है कि मोहन एक कर्म, यानी एक आम खा रहा है, यानी एक कर्म का पता चल रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे और लिखेंगे कि सोहन किताब पढ़ता है। सोहन किताब पढ़ता है। हमने यहाँ पे क्या कहा आपसे, पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्रिया क्या पढ़ता है, किताब। किताब क्या हो जाएगा, कर्म। और कितने कर्म है, एक कर्म है। सोहन क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया के भेद में दूसरी हेडिंग क्या थी हमारी, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के भेद हैं। यहाँ पे 2 कर्म की बात होगी। जब एक वाक्य में, इसमें छोटा सा डिफिनीशन इसकी लिख लेंगे, छोटी सी परिभाषा की, एक वाक्य में 2 कर्म हो, एक वाक्य में 2 कर्म हो, वहाँ पे क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखते हैं। लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे विजय ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। छात्रों को हिंदी पढ़ाई। यहाँ पे पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द हो जाएगा। पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द हो जाएगा। यहाँ पे क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया। किसको पढ़ाया, छात्रों को, यानी छात्रों को भी कर्म हो जाएगा, हिंदी भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा, विजय। और यहाँ पे कितने कर्म हो गए, एक और एक मिलके कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे 2 कर्म हो गए, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। जैसे एक और उदाहरण लिखेंगे, जैसे मोहन ने किराएदार को मकान दिखाया। हम यहाँ पे अगर बात करें, दिखाना क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या दिखाया, मकान दिखाया। किसको दिखाया, किराएदार को। यहाँ पे किराएदार भी कर्म हो जाएगा, मकान भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और कर्ता क्या हो जाएगा, सोहन। यहाँ पे कितने कर्म आ गए, 2 कर्म आ गए, इसलिए द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। क्या है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी साथी मेरे, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे और एग्जाम्पल देखेंगे साथी मेरे, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। और एक उदाहरण और लिखेंगे यहीं पे, राजा ने गरीब को दान दिया। राजा ने गरीब को दान दिया। बताएंगे साथी इनमें कौन सी क्रिया होंगी। पहला है, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, राजा ने गरीब को दान दिया। यहाँ पे आप देखेंगे गरीब को, यहाँ पे गरीब को है, यानी गरीब के लिए। यहाँ पे गरीब के लिए, को का मतलब यहाँ पे हो जाएगा के लिए, यानी यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। यहाँ पे संप्रदान कारक की बात है, यानी गरीबों के लिए दान है।
तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक शकर्मक क्रिया हो जाएगी, एक कर्मक शकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे? आइए एक बार और देखेंगे। जैसे यहाँ पे दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी, यानी यहाँ पे देना क्या हो जाएगा? क्रिया शब्द हो जाएगा। देना शब्द क्या हो जाएगा? देना क्या हो जाएगा? क्रिया शब्द। और पुस्तक कैसे? पुस्तक कर्म है, कैसा कर्म है? निर्जीव कर्म है। कैसा कर्म है? निर्जीव कर्म है। निर्जीव कर्म क्या है? पुस्तक है। निर्जीव निर्जीव कर्म है, जिसे निर्जीव कर्म को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्म के साथ मुख्य कर्म भी कहते हैं, मुख्य मुख्य कर्म, मुख्य कर्म भी कहते हैं। ग्राहक क्या है? सजीव है। ग्राहक क्या है यहाँ पे? सजीव कर्म है। कौन सा कर्म है? सजीव, सजीव कर्म है। ग्राहक क्या है? सजीव कर्म है। कैसा कर्म है? इसे अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं, यानी इसे गौण कर्म भी कहते हैं। गौण, गौण कर्म भी इसे क्या कहते हैं? गौण कर्म भी कहते हैं। अब यहाँ पे सजीव और निर्जीव कर्म के अगर ढूंढने की बात हो तो आप कैसे पता लगाएंगे सजीव और निर्जीव कर्म को? तो अगर आप सजीव कर्म को ढूंढना चाहते हैं, सजीव कर्म को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो कौन कौन और किसको, कौन और किसको लगा करके, कौन और किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढा जा सकता है? सजीव कर्म कौन और किसको लगा के आप ढूंढ सकते हैं? और अगर निर्जीव कर्म की बात की जाए, निर्जीव कर्म की बात की जाए तो आप क्या कर सकते हैं? क्या लगा के, क्या लगा के निर्जीव कर्म को ढूंढ सकते हैं? निर्जीव कर्म को ढूंढ सकते हैं, याद रखेंगे साथी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कर्म कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक समझेंगे अगले पेज में। जैसे हमने कहा कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक, कर्म कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर्म कारक का को होता है। और यहाँ पे संप्रदान कारक का भी चिन्ह क्या होता है? संप्रदान, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को। इसका को का मतलब होता है के लिए, को का मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर इन दोनों को अंतर अगर आपको समझना है कि संप्रदान कारक अगर दोनों में, जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पे, सॉरी पिछले एग्जाम्पल में हमने भी देखा कि ग्राहक को और गरीबों को, यहाँ पे दोनों में को कारक का, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोनों में। लेकिन यहाँ पे को का मतलब है के लिए, यानी संप्रदान कारक है, और यहाँ पे को का मतलब है कर्म है। यहाँ पे कर्म है और ये द्विकर्मक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्विकर्मक, द्विकर्मक शकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये। द्विकर्मक शकर्मक क्रिया का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे ग्राहक को यानी कर्म कारक है, गरीबों के लिए यानी संप्रदान कारक है। और ये कैसे है, हम अभी इसी अगली स्लाइड में हम इसको समझेंगे कैसे है। तो हमने यहाँ पे लिखा है आपको कि कर्म कारक का चिन्ह भी क्या होता है? को होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आप एक यहाँ पे स्टार या नोट बना के लिख सकते हैं, आप या स्टार या नोट बना के लिख सकते हैं साथी मेरे। लिखेंगे साथी, सही चीज, सही चीज जो जो वापस, जो वापस न दी जाए, न दी जाए, न दी जाए, वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, याद रखेंगे। वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होगा। क्या होगा? कर्म कारक वहाँ पे नहीं होगा। जैसे सही चीज़ जो वापस न दी जाए में, जैसे वापस न दी जाए में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? थोड़ा सा एक बार, सही चीज़ें जो वापस न दी जाए, सही चीज़ें जो वापस न दी जाएँ, जिसमें आपको क्या मिलेगा? सही चीज़ें जो वापस न दी जाएँ, जिससे आपको इनाम मिल गया। इनाम, इनाम में पुरस्कार भी मिलता है, दान भी मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है, क्या मिलता है? दान भी मिलता है। ये सब क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं, लेकिन आप इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। सही चीज़ें आप इन्हें वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इनाम, पुरस्कार, दान, दान में मिला कोई चीज़ आप क्या करते हैं? उसे वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। पिछले वाक्य में, अगर पिछले हम उदाहरण में देखें अगर साथी, पिछले उदाहरण में, तो यहाँ पे गरीबों को, यानी एक गरीबों के लिए जो दान दिया जा रहा है ये वापस नहीं लिया जा सकता, और दुकानदार ने जो ग्राहक को पुस्तक दी है उसे हम वापस भी कर सकते हैं दुकानदार को। तो यहाँ पे जो ग्राहक को है, ग्राहक को यानी ग्राहक उसे क्या कर सकता है? उसे वापस भी कर सकता है ग्राहक को। और यहाँ पे क्या है? गरीबों को, यानी गरीबों के लिए ही वह है। इसलिए यहाँ पे एक कर्म है, न कि ये यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया और यहाँ पे कर्म हो गया, इसलिए ये द्विकर्म हो गया। यहाँ पे एक कर्म होने के नाते, ग्राहक को कर्म होने के नाते क्या हो जाएगा? ग्राहक कर्म होने के नाते, और पुस्तक ऑलरेडी कर्म है जो कि निर्जीव कर्म है, यहाँ पे द्विकर्म हो गया। यहाँ पे एक ही कर्म है, क्या? दान। इसलिए यहाँ पे एक कर्मक क्रिया है और गरीबों को संप्रदान कारक है। यहाँ पे गरीबों को कर्म कारक यहाँ पे नहीं है, ठीक है? याद रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा,
जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि मोहन ने धोबी को कपड़े दिए। मोहन ने धोबी को कपड़े दिए। क्या दिए? कपड़े दिए। मोहन ने धोबी को कपड़े दिए। अब आप धोबी को कपड़े दे रहे हो, किस वास्ते में दे रहे हो आप खुद समझ रहे हो। मैंने धोबी को कपड़े दिया, किस लिए दिया कि उसे मैं वापस तो ले सकता हूँ, क्योंकि धोने के लिए कपड़े दिया ना। कपड़े जो दिया है हमने धोने के लिए वहाँ पे कपड़े दिया है, तो हम जो कपड़े धोबी को दिए हैं वो वापस कर सकते हैं। और जब हम वापस कर सकते हैं तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। और कपड़ा भी क्या है? कर्म है। देना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक सहायक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है साथी। एक छोटी सी डिफिनीशन एक बार फिर से आप देख लेंगे। एक बार फिर से हम हाइलाइटर का यूज़ करके आपको बता देते हैं कि क्या है, कैसे है। सही चीज़ें जो वापस न दी जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जहाँ पे दो कर्म अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, दो कर्म की अगर बात की जाए, तो आपको देखना है कि वो कौन सी सही चीज़ है जो वापस नहीं दी जाती है। तो वहाँ पे आप संप्रदान कारक समझेंगे, न कि कर्म कारक समझेंगे। वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। जो चीज़ें वापस नहीं दी जाती, जिसमें आप इनाम, पुरस्कार, दान राशि या धोबी को कपड़े दे रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं? वापस। जैसे धोबी को आप कपड़े दे रहे हैं लेकिन उनको वापस ली जाती है, इसलिए वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। कर्म हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे साथी। इसके बाद अगला भेद बनाएंगे क्या? क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। हेडिंग बनाएंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आएगा साथी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 2 पे आएगा, नंबर 2 है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3 है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नंबर 4 पे आएगा कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया? कृदंत। पांचवा कौन सा भेद है? संयुक्त क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया का पहला भेद हम बनाएंगे क्या? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है साथी। अब पूर्वकालिक क्रिया से हमारी अगली क्लास में होंगी पूर्वकालिक क्रिया। हम क्रिया के पांचों भेद को पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। बताएंगे क्लास कैसी लगी बताएंगे साथी। अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी साथियों का धन्यवाद है। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप एक कर्मक और द्विकर्मक, थोड़ा सा वही द्विकर्मक में जो संप्रदान कारक और कर्म कारक होता है वो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार क्लास को और देख लेंगे। ठीक है साथी, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्रिया की तीसरी क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।